अच्छा यार, मैं केस स्टडी रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। अब आप इसको ड्राफ्टिंग टेक्निक भी समझ सकते हो। अगर आप लोग चाहते हो कि इसी तरह की मैं केस स्टडीज हर सेशन पे दे दूँ या फिर आप लोगों के साथ जूम क्लास कंडक्ट कर लूँ, अच्छा लगे तो कमेंट लाजमी करना। अगर तो इस वीडियो के ऊपर 60 कमेंट्स आ जाते हैं, 60 कमेंट्स कि यार हाँ हमें इसी तरह की चाहिए, तो मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं आपको हर टॉपिक की जिसकी रेलेवेंट केस स्टडी बन सकती है या मैं मेरे पास जो दिमाग में आइडिया आता है, मैं उसकी ड्राफ्टिंग टेक्निक आपको साथ लाइव जूम पे करा दूंगा या फिर यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, जैसे आप लोग बेहतर समझो। अच्छा, तो हम सबसे पहले ना अपने रिक्वायरमेंट रीड करनी है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट, एज अ कंसल्टेंट आइडेंटिफाई द वीकनेसेस। आइडेंटिफाई जब कहता है ना, सिर्फ लिस्ट करना है, एक्सप्लेन नहीं करना, सिर्फ आइडेंटिफाई करनी है। सिर्फ आइडेंटिफाई, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, सिर्फ आइडेंटिफाई। क्योंकि मार्क्स भी कम है तो 0.5 मार्क्स होते हैं हर आइडेंटिफिकेशन पे। रिकमेंड अप्रोप्रिएट बेस्ट प्रैक्टिसेस टू इम्प्रूव दिस। अब रिकमेंड भी करना है उस वीकनेस के अगेंस्ट कि क्या किया जाए तो ये चीज़ ठीक हो जाएगी। अच्छा इस सवाल को सबसे बेहतरीन तरीका जो है ना मतलब अटैम्प्ट करने का, वो आप लोग इस तरह की लाइन मारो, ठीक है, अपने पेज पे। यहाँ पे लिखो वीकनेस, यहाँ पे लिखो रिकमेंडेशन, ब्ला ब्ला ब्ला। सही है। अच्छा, पढ़ते हैं सवाल को। XYZ is fast growing retail company operating through multiple बहुत branches है. Due to rapid expansion, the company is facing serious issues related to inaccurate customers, blah blah blah. Report across customer department. जो डाटा की जो उसका सिस्टम है तो बहुत ख़राब है. To address these issues, management decided to implement a data governance program. डाटा गवर्नेंस प्रोग्राम लाने का सोच रही है। इमीजिएटली परचेज द डेटा गवर्नेंस सॉफ्टवेयर टूल। वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त मेरे बेटा। भाई कोई रिस्क दिमाग में आ रहा है? सोचो सोचो सोचो, सोचो पहले, खुद सोचो। आ रहा है? अबे चर्सियों, पहले CFO CEO से तो अप्रूवल लो, फिर जाके सॉफ्टवेयर खरीदो ना। तुम भाई अभी तुमने गाड़ी खरीदी नहीं, इंजन पहले खरीद रहे हो। ये क्या बोल रहा हूँ पता नहीं, लेकिन बस ये ऐसे ही समझ लो कुछ, ठीक है। अभी अप्रूवल ली नहीं है, यही वीकनेस है इसकी, ठीक है। यहाँ पे इसी तरह लिख दो कि द कंपनी विदाउट अप्रूवल ऑफ ब्ला 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 हायर मैनेजमेंट परचेज अ डेटा गवर्नेंस सॉफ्टवेयर टूल, ठीक है। ये इसी तरह लिख देना। रिकमेंडेशन क्या होगी? आप यहाँ पे रिकमेंडेशन में लिखोगे कि डेटा गवर्नेंस की इम्प्लीमेंटेशन से पहले आपको सीनियर मैनेजमेंट की अप्रूवल लेनी चाहिए। ये इंग्लिश में इस तरह लिख दोगे, ठीक है। तो वीकनेस और रिकमेंडेशन, पहली वीकनेस और रिकमेंडेशन हो गई। दूसरी चीज, हाउ एवर आफ्टर 6 मंथ डेटा क्वालिटी हैज़ नॉट इम्प्रूव्ड। कहते हैं डेटा 6 महीने बाद भी डेटा की कोई क्वालिटी इंप्रूव नहीं है। साले तुम लोगों ने ऊपर वाली उनको लिया नहीं तो ऐसा ही होना था। खैर छोड़ो। डिपार्टमेंट्स आर नॉट कॉर्पोरेटिंग एंड एम्प्लॉयज़ आर। अच्छा, एक और चीज़ बताता हूँ, इन्होंने कोई इम्प्लीमेंटेशन प्लान नहीं बनाया। कोई वो जो हमारे पास सेकंड स्टेप था, स्ट्रेटजीज, कोई स्ट्रेटजीज नहीं बनाई, ठीक है। स्ट्रेटजी, कोई रोड मैप नहीं बनाया। तो फिर इसके अंदर यहाँ पे ये लिख सकते हो, देयर इज़ नो क्लियर इम्प्लीमेंटेशन प्लान। यहाँ पे लिख दोगे वीकनेस, ठीक है। डायरेक्ट बस ये लिख देना है, यहाँ उठा के यही लिख देना है, ठीक है। अच्छा, और फिर यहाँ पे लिखोगे कि आपने स्ट्रेटजीज बनानी होती हैं, रोड मैप बनाना होता है इंग्लिश के अंदर। सही हो गया। अपने अल्फाजों में जो मर्जी अंग्रेजी ठोक दो, मसला नहीं है। अच्छा, आप अंग्रेजी किधर से उठा सकते हो पता है? इधर से भी उठा सकते हो, जो हमने अभी पढ़ा है ना वीपर, इसमें कहीं है, अभी वो पॉइंट्स गायब हो गए हैं। जो हमने ऊपर पढ़ा था ना, उधर से भी अंग्रेजी ठोक सकते हो, इतना इशू नहीं है। अच्छा, तीसरी वीकनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही अनक्लियर है। आपको पता ही नहीं है कौन डेटा ओनर है, कौन स्टीवर्ड है। तो ये तीसरी वीकनेस इधर आ जाएगी। और फिर आपने यहाँ पे बताने देना है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी क्लियर, पता होना चाहिए कौन ओनर है, कौन स्टीवर्ड है, ठीक है, कौन पॉलिसीज़ बना रहा है। तो ये सारी 3 वीकनेसेस तो मैंने आपको इधर से निकाल दी है, ठीक है। उसके अलावा से देखो, उसके अलावा एक और चीज़ आपको नज़र आ रही है, और एक और चीज़ नज़र आ रही है। इसने उठा के पूरी कंपनी के अंदर लगा दिया है। और हमने क्या बोला था, पहले आहिस्ता आहिस्ता पायलट प्रोजेक्ट से स्टार्ट करना है। तो ये एक और रिस्क है। तो ये 4 एक वीकनेसेस तो मुझे इस क्वेश्चन के अंदर नज़र आ रही है। अच्छा, अब इसका जो है सजेस्टेड सोल्यूशन देख लेते हैं। अच्छा, वो आप मैं परेशान नहीं होना, मैंने पैराग्राफ फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन इशू नहीं है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो जिस तरह मैंने बताया ना। ये बेस्ट आपके पास जो है एक वो कहते हैं ना कि ये बेस्ट ड्राफ्टिंग टेक्निक है। तो यस, ये बेस्ट ड्राफ्टिंग टेक्निक है, ठीक है। वीकनेसेस रिकमेंडेशन वाली कहता है, देखो वही बात कर रहा है। फर्स्ट, टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट इज वीक, ठीक है, नॉट। सेकंड, द कंपनी इज नो रोड मैप, ये भी पकड़ लिया था। थर्ड, द कंपनी फोकस ऑन बाय इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग पॉलिसीज एंड प्रोसेस। अच्छा, फोर्थ, डेटा गवर्नेंस वाज अक्रॉस, ये भी पकड़ लिया था हमने।
फिफ्थ डेटा ओनर आर डिफाइंड, ये भी हमने पकड़ लिया था, ये थर्ड वाला हमसे रह गया था, कोई बात नहीं, मसला नहीं है। बाकी ये हमने जो ये 5 पॉइंट्स बताया ना, बस इतना ही आंसर लिख लो तो बहुत है, पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5, तो ये 0.5 0.5 करके ही नंबर मिलने हैं। बाकी तो 2.5 नंबर वीकनेस के हो गए, 2.5 नंबर रिकमेंडेशन के। तो बाकी आई होप आपको मज़ा आया इस केस स्टडी को सॉल्व करके। अगर आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोस चाहिए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।